हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन लिया है मैंने और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, जरूर पूरी वीडियो देखें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्डनर, रूसो। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। क्या कहते हैं ये? आक्रमण के कारण और इसके द्वारा हुई है। ठीक है, उत्पन्न हुई है। और स्पेंसर आगे कहता है कि यद्यपि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए वह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है करती है, और वह सरकार की उपेक्षा करे या उसके साथ संबंध त्याग दे या उसकी रक्षा प्राप्त करने से या इनकार कर दे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्य का विकास किसी एक तत्व से नहीं है, वरन जैसा कि गर्टिल ने कहा है कि रक्त संबंध, धर्म तथा सुरक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया है। ठीक है, और जिससे राज्य का विकास हुआ है, और इसके प्रमुख कारक सहायक तत्व हैं, जैसे मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति है, रक्त संबंध है, धर्म है, शक्ति है, आर्थिक क्रियाएं है, राजनीतिक चेतना। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, गिलक्राइस्ट ने, जेम्स प्रथम ने या एच जे लास्की ने। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स प्रथम ने। देखिए राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सर्वाधिक और सशक्त समर्थन इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था। और ठीक है, और उसने अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए यह तर्क दिया था। ठीक है, इंग्लैंड के शासक ने यह तर्क दिया था कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो भी प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि वह राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो इसने कहा था जेम्स प्रथम ने। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक, दैवी या मार्क्सवादी सिद्धांत? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैवी सिद्धांत। तो सामाजिक समझौते का सेवन किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में आया है? दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में। और सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवी सिद्धांत के विरुद्ध है। और 17वीं 18वीं शताब्दी तथा राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था, और इसके समर्थक जो है हॉब्स, लॉक, रूसो ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। किसने किसने? हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, इन लोगों ने इसका समर्थन किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, हेनरी मेन ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉक ने। लॉक ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। ठीक है, क्या माना है? सामाजिक प्राणी, लॉक ने। और प्राकृतिक अवस्था के बारे में उसका कहना है कि यह अवस्था शांति, सद्भावना और परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त थी। ठीक है, ये कहता है लॉक। और इस अवस्था में निहित नियम है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, लॉक। सिक्स क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है, शासक एक पक्ष है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, या शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राइट, शासक एक पक्ष नहीं है। ठीक है, तो हॉब्स द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था की
बड़ी जो अराजकता का से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पारस्परिक समझौता किया, हॉब्स कहता है। ठीक है, कि लोगों ने क्या किया, पारस्परिक समझौता किया, और इस समझौते के अंतर्गत अपनी संपूर्ण शक्ति अधिकार लेवियाथन, ठीक है, हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है लेवियाथन, तो लेवियाथन को समर्पित कर दिया, जो कि समझौते का पक्ष नहीं था। अतः सामाजिक समझौता शासक और लोगों के मध्य न होकर मनुष्यों के मध्य हुआ। ठीक है, यानी मनुष्य और मनुष्यों के मध्य हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निरंकुश प्रभु लेवियाथन का जन्म होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉक ने समर्थन किया शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, या निरंकुश संप्रभुता का, या व्यक्ति का। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शानदार क्रांति का। तो राइट ऑप्शन ए है शानदार क्रांति का। तो इंग्लैंड में सन 1688 की क्रांति, जिसे रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कोई भी हिंसा नहीं हुई और कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, और शासन में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसे शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति आदि कहा जाता है। और 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की। इस क्रांति की प्रमुख विशेषता था कि बिना युद्ध के ही बिना सत्ता परिवर्तन हो गया था, और लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया था। ठीक है, तो इसको शानदार क्रांति कहते हैं, 1688 की जो इंग्लैंड में क्रांति हुई। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य शोषण का एक साधन है, या राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो राज्य शोषण का एक साधन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी संपत्ति है, और इसका सृजन पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग से सुरक्षा और शोषण को वैध बनाने के लिए हुआ था। अतः राज्य मजदूर वर्ग के शोषण के साधन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 9 क्वेश्चन है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल, न प्रस्तावों या सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका? मैकाइवर, गार्नर, गैटल, मोर्गन। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्नर। ठीक है, तो गार्नर ने कहा है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, और न ही प्रस्तावों या सम्मेलनों की कृति, न ही परिवार मात्र विस्तार है। ठीक है, और जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, राज्य सी है राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है, और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। डी ऑप्शन है राज्य के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह, और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य और सरकार वास्तव में इसे नहीं मानता है, ये भी ध्यान देना आपको, नहीं मानता है दैवी सिद्धांत कि राज्य और सरकार वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम ऐसी कृतियां हैं कि जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो ये लोग मानते हैं कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, प्रतिनिधि, और राजा ईश्वर प्रतिनिधि केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, और अगर राज्य में विद्रोह हुआ और इस तरीके के विद्रोह हुआ तो ईश्वर के प्रति विद्रोह माना जाएगा, जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो है इसका समर्थन नहीं करते, जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इनका कहना है कि राजा जो है जो चाहे वो करे, उसका कोई भी विद्रोह या प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का वो पृथ्वी पर अवतार है, जैसा कि ये इस जो है जेम्स फर्स्ट ने ये चीज कही। ठीक है, और 11 क्वेश्चन है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां घोषित करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है।
लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। सीबी मैकफर्सन, कार्ल जे पॉपर, जॉन रॉल्स या एल टी हॉब हाउस। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल जे पॉपर। तो सुधारवादी में क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने वाले आधुनिक विचारक कार्ल पॉपर ने, ठीक है, अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, यह है कार्ल पॉपर की पुस्तक 1945। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेक युक्त व्यक्ति प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, और डी है मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। ठीक है, तो संविदावादी विचारक जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और लॉक के अनुसार मानव स्वभाव से क्या है, शांतिमय है, शांतिमय है, पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति है, इन्होंने कहा है लॉक ने। ठीक है, पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति है, लॉक ने कहा है। और जो है इन्होंने कहा है कि लॉक प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक अवस्था मानता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने क्या माना है कि मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, विवेकशील प्राणी था। नेक्स्ट है किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया। ठीक है, दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया। और लॉक, रूसो, हॉब्स, मैकियावेली। और ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लॉक। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श जो है अवश्य है, किंतु यह न तो व्यवहारिक है न ही इसमें अस्थाई, यानी न ये व्यवहारिक है और न ही इसमें अस्थाई होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। ठीक है, और उसके लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते द्वारा मनुष्य निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था उत्पन्न करने का अधिकार समाज को देते हैं। दूसरे में वे समाज के मनुष्य और मिलकर शासक से करते हैं। ठीक है, मनुष्य में शासक से करते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन लॉक। 15 क्वेश्चन है, निम्न के कथनों में से कौन से सही है। लॉक ने सरकार राज्य जैसी शब्दों में विभेद उत्पन्न किया है। बी है लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। सी है सरकार, लॉक सरकार और राज्य में विभेद किया है, यानी अंतर किया है। और डी है लॉक ने सरकार राज्य में विभेद नहीं किया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। तो सामाजिक संविदा के पश्चात मनुष्यों ने राज्य रूपी संस्था की रचना की, किंतु राज्य का कार्य संचालन जिनके द्वारा किया जाता है उसे लॉक ने सरकार कहा है, और जिसके 3 भाग हैं। ठीक है, पहला कार्यपालिका, ठीक है, विधान पालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जो कि इस समय भी है कार्यपालिका। तो देखिए विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो इसने ये बताई है 3 भाग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट, सरकार राज्य में विभेद किया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है। लॉक, रूसो, ग्रीन, बेंथम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि लॉक का नाम जुड़ा है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे प्राकृतिक आए तो अपना तुरंत लॉक समझ जाइएगा, जॉन लॉक। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से इसका नाम जुड़ा हुआ है, और जो है प्रसिद्ध उदारवादी विचारक है।
ठीक है, यह क्या है, उदारवादी है, ये भी ध्यान रखना आपको, उदारवादी विचारक है ये जॉन लॉक। उसके अनुसार मनुष्यों को कुछ प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और इसके 3 अधिकार है, ये भी बहुत पूछता है, जैसे जीवन का अधिकार, ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों में जीवन का अधिकार आता है, दूसरा आता है जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का, और तीसरा आता है संपत्ति, संपत्ति को भी इसने अधिकार माना है। तो जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, ठीक है, तो लॉक ने इनको जो है इन अधिकारों को शामिल किया है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? राजनीतिक चेतना, राजनीतिक दल, रक्त संबंध, धर्म, और राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, राजनीतिक दलों ने। राजनीतिक दल, राज्य के विकास में राजनीतिक दलों का देखिए कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है सुस्थापित तरीके से राज्य के पश्चात ही, जब इनका सरकार के निर्माण के लिए होता है तब ये क्रियाशील होते हैं, और जबकि रक्त संबंध, धर्म है, शक्ति है, आर्थिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक चेतना है, ये सारे कारक राज्य विकास को प्रभावित किए हैं, और ये सभी कारक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? शक्ति सिद्धांत से संबंधित है राजनीतिक चेतना, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या विकासवादी? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत एक ही है। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि राज्य का विकास एकदम से नहीं हुआ है, धीरे 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 इसका विकास हुआ है। ठीक है, और यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, और यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि किसी एक निश्चित नियम में राज्य का विकास नहीं बल्कि एक क्रमिक विकास का परिणाम है ये। ठीक है, 19 क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, हेनरी मेन, टाइटस्की, ओपेनहाइमर, दुर्खीम, और जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था हेनरी मेन द्वारा, टाइटस्की द्वारा, या ओपेनहाइमर या दुर्खीम। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा हेनरी मेन द्वारा। फिर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देखिए विभिन्न मत हैं, और उसमें से राज्य का जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत भी एक है, और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक जो है ये है सर हेनरी मेन। इन्होंने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं, यानी इशारा करती हैं कि समूहों की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। ठीक है, रक्त संबंध ही था, इन्होंने कहा है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी मेन। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तर्क है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, और राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है। ठीक है, राज्य को इसने व्यक्ति से पहले माना है। ठीक है, यानी राज्य पहले हुआ, इसका कहना है कि पहले राज्य हुआ, व्यक्ति बाद में आए। ठीक है, व्यक्ति से इसने पहले माना है, तथा राज्य को प्राकृतिक संस्था अथवा एक नैतिक संस्था भी इसने माना है, कि राज्य एक प्राकृतिक अथवा नैतिक संस्था है। और अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, आंगिक सिद्धांत का इसने समर्थन किया है, और यह तर्क दिया कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और उसके जो विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, शरीर जैसे हाथ, पांव, सर हमारे अंग हैं शरीर के, तो जो हमारे शरीर के अंग हैं विभिन्न, ठीक है, वो उनका जो है शरीर का और जो अंग का संबंध होता है, वही संबंध राज्य और व्यक्ति में होता है, ये कहता है अरस्तु। और उसका कहना है कि जैसे जिस प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ, पांव, सर हमारे पहले हुए, हमारा जो शरीर हुआ वो बाद में आया। पहले हमारा शरीर हुआ, तो इसने राज्य को एक क्या माना है, एक शरीर माना है अरस्तु ने। और जो है इसने कहा है कि व्यक्ति से पहले राज्य आया, और व्यक्ति क्या है, उसके हाथ पांव है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका कहना है कि शरीर पहले
आएगा तभी तो हाथ पांव होगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले हाथ पांव हो आएगा फिर शरीर बनेगा। इसने इस तरीके से इसकी व्याख्या की, शरीर में उसके जो विभिन्न अंग हैं उस तरीके का जो है संबंध राज्य और व्यक्ति में है। तो राज्य व्यक्ति से पहले आया, व्यक्ति बाद में। ठीक है, पहले राज्य बना फिर व्यक्ति। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।